अफगानिस्तान और ईरान का क्या मामला है, वहां क्यों नहीं हम एक्सपोर्ट इतना ज्यादा फ्रीली स्मूथली, ये आपने बड़ा गलत सवाल क्यों नहीं कर पाते हैं? यस, अफगानिस्तान ईरान, दैट इज अ वेरी ग्रे एरिया इन पाकिस्तान राइस एक्सपोर्ट। बॉर्डर मिलते हैं आपके दोनों? बॉर्डर बिल्कुल मिलते हैं, लेकिन आपके कुछ चैनल्स ऑफ एक्सपोर्ट्स हैं ना, एक्सपोर्ट का एक तरीकेकार है आपका। जो आप लेट्स आई गिव यू एन एग्जांपल, आप एक्सपोर्टर हैं, आप चावल एक्सपोर्ट करते हैं, आपने कराची से एक्सपोर्ट करना है। यस, आप उसके ऊपर टैक्सेस पे करेंगे, आप बैंक को अकाउंटेबल होंगे, आप एफबीआर पे अकाउंटेबल हैं, यू हैव फुल चेन टू शो आपने कहाँ से खरीदा, आपने इनपुट्स, उसकी पैकिंग कहाँ से ली, सब कुछ आपके पास एक पूरी उसकी एक ट्रेल होगी। जब आप एक्सपोर्ट करते हैं उस पर आप टैक्स भी पे करते हैं, फिर आप साल के बाद उस पर इवेंचुअली इनकम टैक्स भी पे करते होंगे। ये जो अफगानिस्तान ईरान एक्सपोर्ट कर रहे हैं, nobody knows who are there, and that's a very large quantum. When I say it's almost up to $1 billion of rice is smuggled from Pakistan every year. And who are these people? We don't know. Unorganized sector. This is unorganized, and these are the people who are creating problems for the genuine exporters. वो कैसे क्रिएट कर रहे हैं? अब चावल इतना कंपेटिटिव हो चुका है कि पूरी दुनिया में, ठीक है, मेजर ईटिंग फूड दैट एवरीबडी ईट्स इन द वर्ल्ड, 64% लोग दुनिया में चावल खाते हैं, बट देयर आर न्यूमरस सप्लायर्स। ठीक है, बासमती आपके पास होगा, बट बासमती इज नॉट व्हाट द होल वर्ल्ड ईट्स। यस, देयर इज अ मच लार्जर पिक्चर दैट वी हैव टू अकाउंट फॉर। ये तो अफगानिस्तान का, ईरान हैज गॉट द। अब वो क्या करते हैं? अब हम लोग इतने कंपेटिटिव वर्ल्ड में, एक जेन्युइन एक्सपोर्टर बैठा हुआ है, उसने 2% 2.5% अपना कटवाना है एक्सपोर्ट के टाइम पे, उसको डॉलर का रेट लगना है 283 रुपए का इंटरबैंक का आज का। ये लोगों को क्या एज हासिल है? ये एज हासिल है कि इनका पैसा कैश है, ये जाएंगे एक मिल वाले के पास, और मिल वाले के पास जाकर ये कहेंगे कि कैश पकड़े, और वो 1000 रुपए का पर मन प्रीमियम देते हैं, जो कि हमारा टोटल प्रॉफिट भी इतना नहीं होता। वो उसका प्रीमियम देंगे, कैश के ऊपर माल उठाएंगे, ले जाएंगे। क्या करेंगे? अफगानिस्तान के बॉर्डर पे जाएगा, एक कंटेनर की जीडी फाइल होगी, 10 निकल जाएंगे। अच्छा, सेम गोज विद ईरान के बॉर्डर्स पे भी ऐसा ही होता है जी। अच्छा, फिर वहां पे डॉलर्स वो कैश में ले रहे होते हैं, उसकी ट्रेसेबिलिटी तो है नहीं। अब वो जो डॉलर्स में उसने कैश रिसीव किया, ओपन मार्केट डॉलर का रेट हमेशा से ही ऊपर आए, आज भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो मेरा ख्याल ओपन मार्केट का 292-93 रुपया रेट है, मोर देन दैट। यस, और मैं रेट, मुझे और आपको आज क्या मिलेगा इंटरबैंक का? 283 रुपए का। तो मैं और आप कैसे काम करेंगे? अच्छा, इसमें एक छोटा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, हो सकता है आपको बुरा लगे। ग्रोअर, राइस ग्रोअर की बात कर रहा हूं मैं, टैक्स नहीं देता, आड़ती टैक्स नहीं देता। आपकी राइस मिल में आता है, DTRE होता है, उसको प्रोसेस करते हैं, भेज देते हैं, आप 2.5% देते हैं उसके लिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर उससे हम compete करें, वो जो स्मगलर है, मैं स्मगलर ही कहूँगा उसको, जो यहाँ से अफगानिस्तान और ईरान भेज रहा है, तो 2.5% का तो कम्पिटिटिव एज एक एक्सपोर्टर आराम से कर सकता है। नहीं खुरम भाई, इट मेक्स अ लार्ज डिफरेंस। दूसरा मेरा क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड है। मैंने कहा था ना आपको हो सकता है बुरा लगे, कि वो जो स्मगलर्स हैं, तो राइस एक्सपोर्टर जो ऑर्गेनाइज हैं, वो उनके साथ इनलाइन तो नहीं होते कि अब आपने 1 लाख टन प्रोसेस किया, फॉर एग्जांपल फिगर्स में भी 50,000 टन किया या 5,000 टन आपने किया, तो वो 5,000 टन में से आपने 3,000 टन उसको स्मगलर को दे दिया, उसने आपको कैश दिया, तो आपकी जो मिल है, हर राइस एक्सपोर्टर की मिल है, तो उसने उसका एडवांटेज उठाया, तो कहीं ना कहीं वो भी उसके पार्टनर्स हैं। मैं खुरम भाई, अब दोनों सवालों का जवाब देखिए। एग्री वाले जो आपका फार्मर है वो टैक्स नहीं भरता, मैं उसको कसूरवार ठहराना भी नहीं चाहूंगा जी। आपका जो फार्मर है वो इतना अनपढ़ है कि शायद उसको टैक्स का मतलब भी ना पता हो। आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपके टैक्स बैंड में आएगा? अच्छा, आड़ती की बात करें तो आड़ती इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस कंट्री फॉर एनी ग्रेन, नॉट जस्ट राइस। हमेशा से वो फार्मर को भी एक्सप्लॉइट कर रहा होता है, वो आप जिसको उसने आगे से बेचना है उसको भी एक्सप्लॉइट कर, ब्लैकमेल करता है, ब्लैकमेल करता है। अच्छा, उसका काउंटर कंपनीज आ गई हैं, देयर आर कॉर्पोरेट कंपनीज व्हिच आर ट्राइंग टू टेक दैट सेगमेंट ऑफ द मार्केट। उसमें HBL ज़राई है, NRSP है, और इस तरह के बड़े अच्छे अच्छे इदारे हैं। आई नो अ फ्यू अदर नेम्स हु आर नाउ स्टार्टिंग टू कम इनटू दिस साइड ऑफ द ट्रेड। तो वो तो एक ऐसा एस्पेक्ट है कि जिस पे काम शुरू हो गया है, वन स्टेप एट अ टाइम उसके अंदर बेहतरी आएगी और इंशाल्लाह हमारा टैक्स बैंड उससे बढ़ेगा। जो दूसरा सवाल था ना आपका कि एक्सपोर्टर भी इन्वॉल्व है, मेरा एक दर्द है। मेरा दर्द ये है कि मैंने बैंक से लोन लिया हुआ है। अच्छा, जो मैंने बैंक से लोन लिया, मैंने सब्सिडाइज लिया, ERF एक्सपोर्ट रीफाइनेंस जो मैंने लिया, मुझे सस्ता लोन मिला। मेरा वो लोन क्या कहता है? स्टेट बैंक मुझे कहता है अगर वो ₹1,00,000 लोन लिए ना तो 2 लाख की एक्सपोर्ट करनी है, डबल करनी है, दिखानी है एक्सपोर्ट। अब वो एक्सपोर्ट अगर मैं इनको प्रेफर करना शुरू कर दूंगा तो मेरा तो वो स्टेट बैंक की टारगेट भी पूरे नहीं। नंबर 1। नंबर 2 ये है
कि इन लोगों को सेल कौन करता है, चावल ये खरीदते कहाँ से हैं? पहले तो अव्वल तो ये है कि कुछ लोगों ने ये मिलें भी लगा दी हुई हैं, कुछ ऐसे स्मगलर्स हैं जिनकी अपनी अब मिलें हैं। I know them very well, yes. एंड द अदर पार्ट, द सैड पार्ट इज कि फिर जो हमारे और एक्सपोर्टर और फार्मर या आड़ती के बीच में एक शेलर है, जो कि बहुत बड़ा एक पाकिस्तान में बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल है वो भी, तो शेलर वाले इनको माल बेच रहे होते हैं और इन्हीं के उनके साथ रवाबित भी होते हैं। हमारे पास अगर कोई एक्सपोर्टर के पास जो लेजिटिमेट एक्सपोर्टर है उसके पास कोई स्मगलर तशरीफ ले आए और वो हमें 2000 रुपया भी प्रीमियम देगा, वी विल नेवर सेल हिम दैट राइस। वी डोंट नो हु दैट पर्सन इज, वो अपना आईडी कार्ड नहीं देना चाहता, हमें क्या पता कि वो चावल कहाँ ले जा रहे हैं, उसका क्या यूज होगा और वो कौन बंदा है। तो अ जेन्युइन एक्सपोर्टर वोंट डू दैट, बट यस जो आप जिनके पास वेज आउट हैं या जो थोड़े मैल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होते हैं वो लोग फिर उनके साथ काम करते हैं, जी। विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। मुझे आप दोबारा बताएं कि वो जो स्मगलिंग हो रही है उसको किस तरीके से रोका जा सकता है या कम किया जा सकता है? देखिए ये खुरम भी काम है गवर्नमेंट का, ये काम है एफबीआर का। एफबीआर सवाल तो करे, एफबीआर ये पूछे तो सही। अच्छा, फिर वहां पर एक और बहुत बड़ा फैक्टर है मिस डिक्लेरेशन। एक्सपोर्ट डेटा में हम पढ़ते हैं कि अफगानिस्तान आपका 100% ब्रोकन एक्सपोर्ट हो गया $160 पे। अच्छा, ये थोड़ा मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूं। एक पहले वैल्यू क्या है उसकी? मैं वही आपको बताने लगा। पहले एक लगा करती थी MEP, जी, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस, जिसको डिटरमिन करता था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। अच्छा, वो लास्ट ईयर हटा दी गई फॉर मोर लेवल प्लेइंग फील्ड। उस पर क्या मिसयूज कैसे होना शुरू हो गया? मिसयूज ऐसे शुरू हो गया कि अफगानिस्तान, अब हमें भी पता है चावल का काम है हमारा, 3 नस्लों से मेरा काम है, तो मुझे पता है फलां मार्केट में बासमती जाएगा, फलानी मार्केट में नॉन बासमती जाएगा। अब मैं ये कहूँ कि भाई ईरान के अंदर मैं जाकर इरी बहुत बड़े पैमाने पे बेच पाऊंगा तो बड़ी बेवकूफ़ों वाली बात है। सिमिलरली अगर आप ये कहें कि आप 100% ब्रोकन राइस अफगानिस्तान में हजारों टन की तादाद में ले जाकर बेच रहे हैं, तो दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस। अफगानिस्तान खाता है महंगा चावल, वो बासमती खाता है, लंबा चावल खाता है अफगानिस्तान। पैसा है नहीं है बट वो चावल पे बासमती पे खर्चते हैं। ईरान चावल पे खर्चता है पैसा, ईरानी जो लोग हैं वो बासमती पे महंगे चावल पे पैसा लगाएंगे। सऊदीया चले जाएं, वहां पर ट्रेंड चेंज हो रहा है। ऑल्दो सऊदी वी यूज्ड टू कंसिडर इट वाज अ लग्जरी राइस मार्केट, वहां पर अब लोग प्राइस कॉन्शियस हो गए हैं। ईरान अफगानिस्तान में चावल को लेके प्राइस कॉन्शियसनेस इतनी नहीं है। अच्छा, उस पर क्या हो रहा है, आपका हजारों टन $160 100% ब्रोकन एक्सपोर्ट दिखाते हैं वो, जबकि ये आइटम $1200 की थी, $1250 की थी। तो अंडर इनवॉइसिंग और मिस डिक्लेरेशन तो आ गई यहाँ पर। ये किसका काम है इसको काबू करना? मैं तो नहीं जाके उस एक्सपोर्टर को या उस जीडी को पकड़ के कह सकता कि भाई ये कैसे एक्सपोर्ट हो गया, कौन था, क्या था। ये उन इदारों की जिम्मेदारी है इन चीज़ों को लेकर चलना। और इस पे मैं मशकूर हूँ हमारे उन गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ का, उन मिनिस्ट्रीज़ का, कि जो अब हम उस पे मिलकर काम शुरू करने जा भी रहे हैं। एंड आई एम रियली होपफुल कि इंशाल्लाह हम इसको अगले 1 साल के अंदर कर्व करेंगे।